आज का विषय है आत्म साक्षात्कार कैसे हो। इसकी एक प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, उसको समझना है कि ये कैसे जो है आत्म साक्षात्कार कैसे हो। तो वर्तमान में सृष्टि का सर्वोच्च पद मनुष्य भाव मिला है, जो अंजलि के पानी की तरह हर एक श्वास में फिरता जा रहा है। मतलब यह है कि हमारा एक एक क्षण जा रहा है, आयु का हमें पता नहीं चल रहा। अगर आज हम पीछे देखते हैं तो कितनी आयु निकल गई और पता ही नहीं चला। और ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। इस तरह मतलब कितनी तेजी से काल बीता है। खासकर जितना अच्छा काल जितना बीते उतना ही लगता है कि ये जल्दी निकलेगी। तो वर्तमान में सृष्टि का सर्वोच्च पद यानी कि मनुष्य भाव मिला है, जो अंजलि के पानी की तरह हर एक श्वास में खिरता जा रहा है। अंजलि में पानी होता है ना, जैसे मुट्ठी में रेत होती है, जितना मर्जी उसको पकड़ के रखो धीरे धीरे वो खिरती जाती है। नित्य प्रतिक्षण मरण हो रहा है। मतलब नित्य प्रतिक्षण मरण हो रहा है। वह दिन, वह अंतिम क्षण धीरे धीरे हमारे समीप सरकता आ रहा है। मतलब जो लास्ट है ना, जब पटाक्षेप हो जाएगा, तो वो दिन जो है ना अंतिम क्षण, वो धीरे धीरे हमारे समीप सरकता आ रहा है। नित्य प्रतिक्षण मरण हो रहा है, परंतु इस तथ्य से अनभिज्ञ हो रहे हैं और आवागमन का चक्कर समझ में फिर भी नहीं आ रहा। हमारे समक्ष स्वजन परिजन और मित्रगण एक एक करके कालग्रस्त हो हमारे बीच से लुप्त हो रहे हैं। इस अटल सत्य को हम कितनी आसानी से विस्मृत करते हैं कि हमें अपने अंत का भान ही नहीं होता। ये कैसी विडंबना है। सब कुछ खेल हमारे सामने हो रहा है, हमारे बीच में से लोग छिटकते जा रहे हैं, और फिर भी हमें ये होता है कि मैं तो अभी जिंदा हूँ, मैंने थोड़ी मरना। कितने लोगों को हम शमशान में छोड़ आए। तो ये होता है कि उतने उतने लोग हमारे बीच में से निकल गए, लोप हो गया उनका, और इसके बावजूद भी फिर भी हम वैसे करते हैं। कितनी इसमें बात यह कि हम कितनी आसानी से उसको विस्मृत करते हैं कि कैसे कैसे लोग जा रहे हैं हमारे बीच में से। अब भी समय है कि हम चेत जाएं। हमारा सारा समय अपने शरीर के रख रखाव व सज्जा में, यह महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में, विषयों की आसक्ति में, वस्तुओं की प्राप्ति में, पिपासा व लिप्साओं में, वासनाओं की पूर्ति में, मेल मिलाप के समागमों में या वैर विरोध की टकराहटों में नष्ट हो रहा है। मतलब हमारा खेल क्या होता है, सारा जो हो रहा है शरीर का रख रखाव। क्योंकि जब तक ये भान है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं और मेरा शरीर के साथ इतना जुड़ाव है कि मैं इसका इसकी कितनी केयर कर रहा हूँ, इस तरह उसको संभाल के रख रहा हूँ। उसका सारा खेल ही हम क्या कर रहे हैं, इसको खिलाना है, इसको पिलाना है, इसको साफ करना है, सुलाना है, ये शरीर को मेरे से कुछ ना हो जाए। मतलब उस कार्य को करने के लिए शरीर का कितना महत्व है। मतलब हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे होता है, उसके हिसाब से हम बिल्कुल रिवर्स चलते। जो व्यक्ति हमारे छोटे मोटे सारे काम करता है, यानी कि श्रमिक नौकर हमारा, उसके ऊपर एक मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर एक मालिक होता है। जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, तो मालिक है, उसके नीचे क्या है, एक मैनेजर है, और मैनेजर के नीचे काम करने वाले श्रमिक हैं। अब मालिक क्या सोचता है कि श्रमिक ज्यादा से ज्यादा काम करे, और मैनेजर को कहता है तूने ज्यादा से ज्यादा काम लेना है और अच्छे ढंग से लेना है, तभी उसको प्रॉफिट होगा ना। अब आत्मा मैनेजर है और मन जो है वो, आत्मा जो है वो मालिक है, और जो मन है वो मैनेजर है, और शरीर नौकर है। क्योंकि मन वचन काया का जो योग है, जो अभिव्यक्ति होनी है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन होनी है, जो आपका माल बनना प्रोडक्शन होनी है, वो कौन कर रहा है, वो नौकर कर रहा है, श्रमिक कर रहा है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या चाहते हैं कि नौकर हमारा ज्यादा से ज्यादा काम, बस यहाँ तक कि तो घर का बच्चा भी काम करेगा, तू रहने दे, ये करेगा, नौकर अपने आप करे, ये नौकर करेगा, ऐसी तनख्वाह देते हैं उसको, इसको इतना खाना खिलाते हैं। ये हमारा व्यू क्या है, जिसमें हम उसको पराया समझते हैं, जिसमें उसको पराया समझते हैं। लेकिन जब इसमें क्या स्थिति हुई कि मैं आत्मा मालिक, मुझे यहां से मुझे मुझे क्या मिलेगा।
जो कुछ होना है वो इसके द्वारा होना है, श्रमिक के द्वारा। श्रमिक के द्वारा। मैनेजर भी सिर्फ कराता है, करता नहीं है कुछ। देखा जाए तो मैनेजर का कोई ज्यादा लाभ नहीं, काम तो सारा जो है श्रमिक का काम है, उनका काम है। मैनेजर तो सिर्फ है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो वहां तक पहुंचाने वाला बीच में, सिर्फ इंस्ट्रक्शन। अब क्या हो रहा है कि अब हम शरीर से काम नहीं लेना। मैं क्यों करूं, इसका कार्य क्यों करूं, अपना कार्य क्यों करूं, मेरा काम कोई और कर दे जितना कर। अब अगर ये काम नहीं करेगा, श्रमिक काम नहीं करेगा, तो फिर आत्मा की प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जाएगी। यहां से जो भी प्रॉफिट लेके जाना है, मैनेजर भी यहीं रह जाना है, श्रमिक भी यहीं रह जाना है, पर उनके द्वारा किए हुए कार्य से जो मुझे प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, मन वचन काया के योग से होगा। जैसा जैसा प्रयोग कर रहे हैं उससे मैं काम ले रहा हूँ उसके हिसाब से। और अब मैं करना नहीं चाहता, इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहता। जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है, जो मुझे अपग्रेड करेगा, मेरा जो है फाइनेंशियल लेवल बढ़ाएगा। फाइनेंशियल, आत्मा का फाइनेंशियल लेवल क्या है, कर्मों के हिसाब से। अब मेरा जो लेवल बढ़ाएगा वो होना है कहाँ से, होना है शरीर के स्तर से। बात तो समझे कि शरीर के स्तर के ऊपर कार्य हो रहा है जो, वो शरीर में क्या कि आपके मन मन शुद्ध रहे, शुद्ध है, वचन आपने सही बोल रहे हैं और काया को पूरा यूज कर रहे हैं। आपके द्वारा किसी की कार्य कर रहे हैं, किसी का हेल्प कर रहे हैं, जो कुछ भी होना है आपने यहाँ से जो कुछ चेंज करके लेके जाना है, उसके हिसाब से पिछली बार के पुण्य से जो कुछ आपको मिला उससे एक अच्छा मैनेजर मिल गया, अच्छे श्रमिक मिल गए। श्रमिक मतलब है कि आपको अच्छा शरीर मिल गया, जो कार्य अच्छा कर रहा है, तंदुरुस्त है, सब कुछ मिल गया, ये आपके पिछले पुण्य से मिला। अब जो कुछ होना है इन्होंने जो यहाँ अब करना है उसके हिसाब से आपका, आपकी स्थिति होगी, आगे की स्थिति। और अब हम इससे काम कराना नहीं चाहते, इसको सुख देना चाहते। अब जैसे नौकर हमारा एसी में बैठ जाए, हम चाहते हैं कि वो तो बाहर बैठे। ये इसी रूम में आ गया, ये सब गेस्ट टाइम में आकर बीच में नौकर थोड़ी बैठते, वो बाहर बैठे। वो एक अलग चीज़ है। उसको क्या है कि वो उसको बचा खुचा सब कुछ, उसका लेवल अलग है। अभी क्या है, हम बहुत बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया इसे खिलाओ। अपना सारा टाइम क्या है कि मालिक की नौकर को पालने लग गया उस इंस्ट्रक्शन से, तो काम क्या होगा, परिवर्तन कैसे आएगा। ये तो यह है कि हम यहां से जाते हुए इस शरीर से जितना हम जो हमें कर्मों से दुख आ रहे हैं, जितना उससे सहन हो जाएगा, जितना वो सुख, दूसरों को सुख पहुंचाएगा, वो सारा करेगा, उसी से ही हमारा अपग्रेडिंग होनी है। अपग्रेडिंग दो तरह की होती है, या तो निर्जरा से हो जाएगी या पुण्य से हो जाएगी। लौकिक स्तर पर थोड़ी काम कर रहा लौकिक स्तर पे, पर अल्टीमेटली किससे ले रहे हो काम, आप काम किससे ले रहे हो। जो आत्मा है आपकी वो तो अमूर्त है। अब ये सुख दुख सारा जो सहन हो रहा है, ये कर रहा है, ये नौकर के स्तर पे ही हो रहा है ना, ये श्रमिक के, ये शरीर आपका, सारा खेल तो यही है ना इस शरीर का। है। ये इसलिए है कि आप इसको, उसको अपने नौकर को पराया समझते हो, इसे पराया नहीं समझ रहे। बात वहां लानी है, बात ये लानी है कि आप इसको अपना ही समझते हो, जैसे अपना बच्चा है ना, ये तो मैं ही हूं। अब यहां तक बच्चा भी नहीं, ये मैं ही हूं। शरीर को जब तक मेरा मोहर लग रही है कि ये मैं हूं, तो मैं तो इसको सारा सुख दूंगा। आया वाला ही त्याग सुख बल्लम। मैं इसके कोमलता ने रखी। हाँ नहीं, उसकी कोमल, हाँ, नौकर की अगर कोमलता देखने लगे आप तो कर लिया काम। ये थक गया होगा, तू भाई अब 4 घंटे आराम करता, सो जा, तो काम मत कर, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जब हम इसको अपना समझते हैं तो मैं कहता हूँ ना, मैं रेस्ट करूँ, मैं खूब सोऊं, एसी ऑन करके सोऊं, ऐसा करूं। सहूलियत चाहते हैं, सारी हम सहूलियत। हाँ सहूलियत है ना। हाँ। अभी तक हम यहाँ तक जो पहुंचे हैं, वो हम कहाँ से पहुंचे, अकाम निर्जरा से। अकाम निर्जरा कैसे होगी, कोई ज्ञान से थोड़ी हुई है। ना। हम जहां जहां दुख सहते रहे, थैंक यू। उसी कारण हमारा भव जो है यहाँ तक हम पहुंचे हैं। ये सारा नदी में लुढ़कते पत्थर की तरह करते कराते गोल हो गए, हम यहाँ पहुंच गए। कुछ हमने कोई ज्ञान पूर्वक थोड़ी करा, क्या कर। और अब यहाँ आ गया, सारी समझ आ गई है कि जिन स्थितियों को हम सहते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अब हम सारे सुख यहीं पाना चाहते। ये तो उल्टा हो जाएगा ना काम। जिस जो करते आए यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ पर तो आपको सकाम निर्जरा करनी है।
अकाम निर्जरा से यहां तक पहुंच गए, और यहां आप सारे सुख चाहते हैं। वो एंगल तुमने मिस कर दिया ना, वो एंगल मिस कर दिया। तो ये हमें देखना है, ये कहाँ मिस हो रहा है। शरीर से जब तक मैं अपने आप को अलग नहीं समझ, सारी प्रॉब्लम है। जितनी पिछले भवों के अंदर मैंने, मतलब मैं उसको एक कंपोजिट एक ही समझ रहा हूँ कि शरीर ही मैं हूँ। वर्किंग सिस्टम है वो हमें बदलना होगा। हाँ, वर्किंग सिस्टम बनना होगा कि इसको मैंने इस्तेमाल करना है। ये पौद्गलिक है, ये मेरी प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं इसके कारण ही मैं उठूंगा। देखो, पुद्गल के कारण ही मैं यहाँ हूँ। देखिए, पुद्गल शरीर की इंपॉर्टेंस क्या है, कि शरीर ना होता तो मैं इस श्लोक में टिक नहीं सकता था, सीधा ऊपर जाता। शरीर मिल रहा है, लेकिन जो कुछ मैं इम्प्रोवाइज करूंगा, अपने आप का परिष्कार करूंगा, जो भी मेरे में परिमार्जन होगा, वो सारा शरीर के द्वारा ही तो होगा। ये मन वचन काया इंद्रिय सारा इसके कंट्रोल पे ही होगा ना। इससे जितना मैं सहन करूँ, ये ना हो इसमें, ये जितनी दुख सहने की शक्ति इसमें होगी, उतना ही मुझे लाभ होगा। उतना, ऐसे कहते हैं, टफ होता है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितना पसीना बजाओगे, उतना शरीर अच्छा होता है। इसका मतलब ये भाव जो हमारे अंदर है कि मेरा शरीर, इसको दुख, इसको तकलीफ ना, यहाँ यहाँ एंगल बिगड़ गया हमारा। अगर नौकर की इतनी प्रोटेक्शन हम करने लग जाए तो आपका काम हो गया। इसको अलग समझना है। पोषण से हटना। हाँ, शरीर के पोषण से हटना है। ठीक है, उसको आप वही खाना देते हो, उतना ही देते हो जो उसके जीवन के लिए जरूरी है। उसको माल मलीदे नहीं खिलाते नौकर, बचाओ तो देते हो। इसको वैसे ही अगर रखोगे, नौकर की तरह रखोगे, तो आपके लिए कार्य काम बन जाएगा, नौकर की तरह अपने से अलग। और होता ये है कि अगर मान लो तपस्या भी कर रहा है तो उसमें भी खाने की बातें ही दिमाग में लगती मैं उसको ही पाल रहा हूं, मैं अपने तपस्या भी कर रहा हूं, तो मैं उससे अलग थोड़ी हुआ। शरीर से मेरा सारी साधना ही क्या है, शरीर का हमें भान हो जाना कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये बुद्धि के स्तर पर होने पर भी प्रयोग में क्या अलग नजर आया, नहीं आएगा। और इसीलिए जो बात कही जा रही है कि आत्म साक्षात्कार, ये इसमें इसका मुक्ति के लिए इसको कहा कि ये आपका मुक्ति का वीजा लगाएगा। उसका मेन रीजन है कि अभी तक थ्योरी से पढ़ा, प्रैक्टिकल के अंदर ये दोनों अलग हैं। ये तब नजर आता है जिस टाइम की आपको आत्मा का है। इस साक्षात्कार, तरह के प्रयोग होंगे तब। इस तरह की, या आप बुद्धि के स्तर पर ये अलग है, मैं अलग। ये बहुत दुखी हो रहा, हम कितने कितने दुखी हो जाते हैं जब शरीर के ऊपर पता है जितने कर्मों का फल आना है, जो आना है, वो किस पे आना है, शरीर पे आना है। शरीर पे ही आना है। पुद्गल का इफेक्ट पुद्गल पे ही आना है। अंदर अंदर तो पुद्गलों से मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो हमने बहुत बार डिस्कस किया कि अगर मैं आत्मा में चले जाता हूँ, तो मेरा कोई कर्म, मुझे पूर्वकृत कर्म कोई भी मुझे कुछ भी कर नहीं सकता, और नवीन कर्म बनेगा नहीं। हाँ। ये औदारिक शरीर पर कर्मों के फल आते हैं, हाँ, तो वैतनिक शरीर पर किस तरह से आते हैं? वो उस शरीर तो शरीर है, उसकी चॉइस थोड़ी है। पांचों इंद्रिय हैं, किस तरह से आते पांचों इंद्रिय और मन है। हाँ, उसका है। कार्बन सिर्फ भी है। बेकरी शरीर के हैं? अंदर, तो सृष्टि है वहाँ। बेकरी, हाँ, आप कैसे कैसे कह दिया। उसमें सच्चाई, मानसिक सुख है, दुख है। देवी चली जाती है, वैसे ही दुखी होते हैं, सामान उठा लेते एक हैं। इंद्र की अपनी पूरी लाइफ में करोड़ों रानियां मर जाती हैं, उसकी इंद्राणियां। ऊपर कितनी कम होती है, पल्लेपम में और सागरोपम में। दुख नहीं है। दुख संसार दुखों से वंचित नहीं है। दुखों से निकलना है तो सिर्फ ऊपर ही एक जगह, टॉप पे, और कहीं दुख से आप बच नहीं सकते, कहीं दुख से नहीं बच सकते। दुख तो 26वें देवलोक में जो बैठा है ना, उत्तर विमानों में, वो दुखी तो वो भी है। जब वो अपना पीरियड देखता है कि 33 सागरों पर फंस गया, क्योंकि अब उसको सब समझ आ रही है। विकास करने की सोचते हैं। सात लव जितनी कमी रह गई, तो वहां फंस गया मैं। कब ये 33 साल काल खत्म हो, कब मैं मनुष्य बनूं और कब मुक्त हूं। मुक्त हूँ। दुख नहीं है। ऐसा तो केवली को भी होता है क्यों? ना कि केवली दुख हो कर नहीं सकता, केवल तो मोक्ष हो गया। केवली तो दुखी हो नहीं सकता। वीतरागता में दुखी कैसे होगा। दुख होता है राग द्वेष के कारण। क्योंकि वो मोक्ष मोक्ष से मोक्ष है, मोक्ष नहीं, नहीं, अपने का मोक्ष नहीं है, मोक्ष है। जो जीव सहज हो गया,
देखो निर्वाण नहीं हुआ, मोक्ष हो गया, केवली जो है मोक्ष हो गया। केवली सजग हो गया, सहज हो गया, सरल हो गया, तो वो दुखी कैसे हो? वीतराग है ना जी, वीतरागता। सब में वीतराग है। आपके जितने दुख हैं, दुख के कारण, सुख सुख वो के राग कारण, राग ये सारे आपके शरीर, ये राग द्वेष हैं। ठीक है सर, बार बार अपने स्थान तक ही क्या बनी का जाए तो बाकी दसवें तो क्या राग तो अब भी समय है कि हम चेत जाएं। हमारा सारा समय अपने शरीर के रख रखाव व सज्जा में या महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में, विषयों की आसक्ति में, वस्तुओं की प्राप्ति की पिपासा व लिप्साओं में, वासनाओं की पूर्ति में, मेल मिलाप के समागमों या वैर विरोध की टकरावटों में नष्ट हो। अब जो लोग लीगल बैटल में फंस जाते हैं, उनकी जिंदगी का अगर देखोगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जिंदगी का मेजर पीरियड कोर्ट में ही कटा है। मतलब उनके शरीर जिंदगी के 10-20 साल कोर्ट में हो गए, 8-10 मुकदमे हो गए और चलते रहे, और 10-10 15-15 साल चले और उसी में लगे रहे, जीवन व्यतीत। 100 मुकदमे देखे हाँ हमने। देखे। तो कोई वासनाओं की नहीं। पूर्ति में इन सब से हटने का और अपने आप को इनसे बचाने का धर्म ही अंतिम उपाय है। धर्म ही भव रोग का चूक इलाज है। पूर्व के भव भवों में किए पुण्यों से दुर्लभ मनुष्य भव पाया, और विशेष सातिशय पुण्य से आर्य क्षेत्र, आर्य धर्म, आर्य कुल पाया। इन सब का हम यथार्थ मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं यहां तक कैसे पहुंच गया, ये हमें नहीं पता है। अगर कहीं पीछे से देखने को मिले कि कितने पीछे के भवों से कैसे कैसे वहां से उठते 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 मैं यहाँ पहुंच गया, मतलब कितने जीवों में से यहाँ तक पहुंचता है। वही कैलकुलेशन की ना, 1 अरब चालू हो, 1 अरब जीवों का करो तो तब जाकर एक जीव पहुंचता है कहां पर? आर्य क्षेत्र में। एक तरफ की पीछे आर्य क्षेत्र में पहुंचता है। और आर्य धर्म मिलना जो है वो और भी उससे ज्यादा है, उसमें किसी बिरले को मिलता है। अब जैसे आर्य क्षेत्र में इतनी पॉपुलेशन है, पर आर्य धर्म कितनों को मिला? गिनती क्या है ना। कितनी गाड़ी निकली है अब 25.5 आर्य देश हम बताते हैं, वहां की अगर आप पॉपुलेशन देखें तो कितनी होगी? 30-40 करोड़ होगी। 30 करोड़ टोटल 140 करोड़ का है, उसमें 25.5 देश जो आगमों में बताए गए हैं, कितने को? उसमें से कितने हैं? उसमें से 10-15 लाख भी नहीं है जैन, उतने पोर्शन के अंदर। टोटल मिलाकर इस देश में 45-50 लाख है, विदेशों से मिलाकर 60 लाख। मैं कह रहा हूँ और भी लगा लो, टोटल 80 लाख। 800 करोड़ की ग्लोब की आबादी में 80 लाख जैन है। और उस 80 लाख में कितने आर्य देश में है? तो जो आर्य देश बताया गया उसमें कितने हैं? 15-20 लाख होंगे, 15 लाख। अब उसका उसका भी सारा हिसाब लगा के देखो। और फिर कितनों को धर्म का वो मिलता है, यानी यही बैठ जो साधु आना, संपर्क होना, ये सारा मिलना, कितने लोगों को इन टच होता है। आप अपने में ही देखो ना, जिस शहर की जितनी आबादी है, कितने प्रवचन में आते हैं, कितने लोग बैठते हैं। आजकल स्थानकों में 100 व्यक्ति भी आ जाए ना, छोटी जगह के ऊपर 100-200, बस अच्छा समाज है। मिल गया कम तक तो भी नहीं मिल पाता। मतलब के बाद भी छूट अब जाता है। सीमा आ गई है 100 से कम, 50-50, 30-30। कई जगह पर जहाँ ज्यादा स्थानक है, कोई बहुत बड़ा स्थान हो उसमें होता है, वो भी संडे को होता है, 200-300 लोग आ गए। या फंक्शन होता है तब इकट्ठे होते हैं। देखिए धर्म रोज नित्य प्रवचन प्रवचन सुनने के लिए कितनों की भावना है। वो तो उनका दृष्टिकोण अलग होता है ना, जो इकट्ठे हो जाते मतलब इसका मतलब ज्ञान किन किन को छू रहा है सिर्फ। तो आर्य कुल पाया, और इन सब में हमें यथार्थ मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन विशिष्ट दुर्लभ प्राप्तियों का महत्व एवं मूल्य धर्म आकलन से पता चल सकता है। तो हम यहाँ तक पहुंच कैसे गए? इस मान लिया किसी या अब जैन धर्म तक पहुंचने के लिए, या आर्य क्षेत्र, आर्य धर्म, अच्छे माता पिता, अच्छा स्थान, सारी सुविधाएं सारी मिलने, इसका मतलब कितना पीछे पुरुषार्थ हुआ होगा। हैं। अगर आसानी से मिलता है तो सारी दुनिया को मिल रहा होता। इसमें कोई समझाता भी है, चलो सत्संग में चलो, चलो प्रवचन में चलो, तो कहता है तुमने बात किया तुम्हें जाओ। हाँ। ज्ञातव्य हो कि आर्य धर्म यानी कि जैन धर्म अनादि काल से अनवरत चला आ रहा है, और उसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष की उपज नहीं है। तो क्योंकि अपनी बुद्धि से जैसे कोई धर्म बना दिया, कि जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, किसी एक व्यक्ति की बुद्धि से चला, ये धर्म ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंतों एवं तीर्थंकरों ने
जैसा अपने ज्ञान में देखा व जाना, उसी के अनुसार तीर्थंकरों ने परिवर्तन की है। उनका जितना ज्ञान आत्मा में झलका उन्होंने वही बताया है। और वो वीतरागी और केवल ज्ञानी होने के कारण उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है जो उनका बताया हुआ है। गंधर्वों ने सूत्र गूंथे और फिर 980 वर्षों उपरांत आचार्यों द्वारा लिखित रूप में आगमों को उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में आगमों का अनुवादित रूप सरल भाषा में शब्दार्थ, भावार्थ एवं गूढ़ार्थ सहित सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध है। आज के समय में ये पिछले जो जीवन में 50 साल जो गुजरे हैं, इसमें धर्म की क्वालिटी जो मिल रही है हमें, ये बहुत ऊपर है। जो चीज हमें, मैं देखता हूँ कि जो चीज हमें उपलब्ध हो रही है, जो हमें समझ आ रही है, यहाँ बैठे हम कितने लोगों से कांटेक्ट कर लेते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हम जान लेते हैं। ऐसे ऐसे जो ग्रंथ हैं उनका हिंदी में अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद सारा आपको मिल रहा है। ये आज से 50 साल पहले कहाँ था, 50-60 साल पहले। वो प्राकृत भाग, वो उसको पढ़ने के लिए सिर्फ बहुत कम लिमिटेड लोग, आज हमें कितना उपलब्ध है। सर्वभाषा में। अब आप देखिए ना कि आपके लैपटॉप में, अब गूगल पे सारे धर्म पूरा सब कुछ है, सब कुछ है। जैन धर्म के बारे में क्या नहीं कि जो पढ़ा हुआ है इसको, और आप पढ़ सकते हैं, और सरल भाषा में पढ़ा, सरल भाषा में, और उसको समझाने वाले लोग हैं। उस पे रिकॉर्डिंग्स हैं लोगों की, आप समझे, कई बार चीजें सुनते हैं जो प्रवचन, अब हर कोई व्यक्ति तो डिफरेंट प्लेसेस पे नहीं जा सकता ना। आज वो बैठा हुआ अगर टाइम डिवोट करे तो वो सब कुछ पा सकता है। डिफरेंट वर्शन, मतलब यही बैठे बैठे चीजों को कैसे वो चेंज कर सकता है, कैसे समझ सकता है, ये उपलब्धि हमें आज के काल में है। ठीक है, हमें पता था कि भगवान को ये कहा गया था कि 2000 वर्ष तक इस धर्म के अंदर धर्म की हानि होगी, ऐसे ग्रह लगे हुए हैं, भस्मक ग्रह लगा हुआ है, इसके कारण आप अपनी आयु को थोड़ा करिए। इसका मतलब 2000 तक साल तक कितना रहा हाल यहाँ पर। अगर 980 में लिखे गए तो वही थे, उसमें अनुवादित तो थे नहीं। अब उसके बाद करते करते जैसे ही 2000 साल पूरे हुए तो लंकाशा आ गए, 2000 साल खत्म हो गई, और वहां से शुरुआत हुई। वहां से ये सारी चीज सीधी होती गई, और अब इन पिछले 500 वर्षों में वहां तक पहुंचे। और ये जो पिछले 50 वर्ष गए हैं, इनमें इनमें बहुत ज्यादा है। और अभी हम इन धर्म की चीजों में जैसे कांटेक्ट में हम लेते हैं, तो हम 20-25 साल से आए, तो हम इसमें भी पिछले जो 10-15 साल देख रहे हैं, तो बहुत ही उत्कृष्ट। आपकी सिर्फ इच्छा होनी चाहिए जानने की, आप घर बैठे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे अनमोल ज्ञान भंडार एवं अरिहंत की वाणी से आगम भरे पड़े हैं। सभी आगम जैन धर्म की अमूल्य निधियां हैं, फिर भी उन्हें जानने का भाव क्यों नहीं होता। हमारा देखिए, हमें पता है, ऐसे शास्त्र पढ़े हैं, ऐसे सब लोग जानते हैं, हमारे आगम या कुछ शब्दों से जानते हैं। ये जो अलमारियां भरी पड़ी हैं यहाँ पर, कौन खोलता है, कौन देखता है, ये सारा क्या, ये जानने का भाव क्यों नहीं हो रहा। फिल्म लगती है ना फ्राइडे, तो भाव क्या होता है कि पहले फर्स्ट शो देखा जाए। नॉवल आता है कोई, ये नॉवल उसका, एंजॉय करना है। हाँ, उसको उसको करंट में, जबकि वो किसी की बुद्धि की कल्पना है, उसने ना ऊपर उतार चढ़ाव करके आपको, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कथा बना दी, उसको आप पूरा टाइम देना चाहते। जो तथ्य पढ़े हैं आगमों में, जो भगवान ने जो इसे देखे हैं वैसे दे, हमें पढ़ने का ही नहीं मन। और अगर उसको पढ़ने लग जाए, समझने लग जाए, आज की डेट में इतना सरल भाषा में आ गए हैं अब, और उसको आप धीरे धीरे समझेंगे, तो समझते हुए आपको बस एक बार शुरुआत करने की बात है, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। जैसे अभी नित्य वाले ग्रंथ पढ़ने से काफी चीजों की रुचि हट गई, ये दोष है। कैसे? मतलब कोई जब से मैं अपने बता रही हाँ एकांत में नहीं जाए, हाँ एकांत में नहीं जाए। हूँ, दूसरी पुस्तक ये सिर्फ नीचे नहीं, हाँ नीचे वाले भी कहते हैं कि आप व्यवहार छोड़ नहीं सकते। अपने आप से हट गई हो, तो ये दोष है। तो नहीं, जाना तो नीचे में ही है। जानती। नहीं, आना तो निश्चय आत्मा में है ना, जो सार है, धर्म का सार है। हाँ। देखिए, हम भी अपने टाइम के ऊपर नॉवल पढ़ा करते थे, नॉवल पढ़ते थे, एक से एक बढ़िया नॉवल है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन भी होती थी, लेकिन कितना टाइम लग जाता है। साहित्य भी पढ़ा है, नॉवल भी पढ़े हैं, सब सारी चीजें पढ़ने के बाद में ये नजर आता था, हाँ, उसमें हमें धर्म का छुआ भी नहीं था धर्म ने, और हमें उसी में इंटरेस्ट आ रहा।
लेकिन जिसमें हमने इसमें आना शुरू करा, आज 24 होगी ना, तो 2001 ले लो, 23 वर्ष के, वो तो धीरे धीरे शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगा, और करते 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 जैसे ही 25 बॉल सीखा, जब तक 25 बॉल नहीं था सब ऊपर था, 25 बॉल सीखते ही सारी बात क्लियर हो गई। सब चीजें, वो उसके सिद्धांत जो हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, वो पता चल गए। अब चीजें वो क्लियर होती जा रही हैं। तो सबसे पहले 25 बॉल, अभी हमने यहाँ 3 बार क्यों नहीं कराए आत्मदृष्टा, वो इसलिए कराएं कि बीच बीच में जो नए लोग जुड़ते हैं वो 25 बॉल करें, क्योंकि वो बेसिक है, वहीं से वो नींव से शुरू होना है कार्य। अब जो हम बीच में बात करते हैं, अब ये भी हमारा दूसरी तीसरी बार कई सब्जेक्ट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा भाव ये होता है कि 25 बॉल कर, हर मथे 5-6 बंदा महीने गुरुदेव, बाद। हाँ जी। मथे बंदा गुरुदेव, इस बार तो जी। गुरुदेव ने 25 बॉल के साथ नवतत्व भी बहुत कंप्लीट बीच में करवा दिया। हाँ, वो उसको अपडेट करते जा रहे हैं ना, हर बार ही होता है। हाँ नवतत का बिल्कुल। वो अपडेट हाँ जो है। हाँ, तो ये था कि इसको अब सचित्र है, जो हमने नवतत्व किया था वो जितना था डिटेल्ड में, उसको हम लोगों ने चित्रों में करके उसको साथ ऐड करते जा रहे हैं। जो हाँ, शुरू की अकेला थी, 25 बॉल नहीं था, बहुत अच्छा करवाया, नहीं, साथ में 25 बॉल नवतत्व बहुत भी बीच अपडेटेड में। हो गया है। अभी भी लेटेस्ट मैंने हाँ ग्रुप में बिल्कुल। डाल दिया। हाँ, अभी लेटेस्ट डाल दिया, और भी अपडेट होता जाएगा, हर बार जब कराएंगे उसमें कुछ नया होगा, नया होगा। बहुत तो बहुत बढ़िया, इस बार बहुत अच्छा हाँ, करवाया तो गुरुदेव 25 ने। बॉल हाँ, जो है ना वो नवतत्व है। भी साथ में। हाँ, बिल्कुल। इनको तो समझ लो 30 साल हो गए 25 बॉल कराते हुए, 30 साल से। और और उसमें पहले ये ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा करते थे, वो मिटाते थे हाँ। अगले दिन फिर बच्चों को। तो फिर धीरे धीरे ये शुरू करा, फिर ये करा, स्लाइड बनाई, ये करा, इसमें टाइम लगा धीरे धीरे, पर धीरे धीरे सारे जो है एफर्ट से हो गया, लेकिन गुरुजी, अब और अपडेट हो जाए। गुरुजी एक विनती है। अगर हाँ, आप तो कह रहे थे ना, आपने पुस्तक नहीं कोई लिखने की पेपर लगेगा, हाँ। एक इजी ई बुक कर सकते हैं जिसमें इजी हो, जो नया बंदा शुरू करे, कहाँ से ये शुरू सारा करे यूट्यूब सुनना। पे पड़ा हुआ है ना। नहीं, वो YouTube पे पता नहीं चलता ना कि कहाँ से शुरू करे। अगर मैंने YouTube का 20वां शुरू कर दिया तो समझ नहीं आता। जो नहीं बिल्कुल नहीं, ही ऐसा नया नहीं है। बंदा हो, अगर आप उसको क्लासिफाई जैन कर लेंगे धर्म का। तो पढ़ सकते हैं। ये 2650 पेज है। अब कितना बड़ा वॉल्यूमिनस है, जो इतना लिखा गया है। अगर ये है, और अगर वो 25 बॉल वाला मिला लो तो समझो 3000 ही हो जाएंगे। जी। 673 पेज वो है। 673 पेज वो है, और 2650 पेज ये हो गए। अब ये सारे को अगर देखिए, ऐसा लाइब्रेरी, ये कितनी किताबें बनेंगी आप देख लो। नहीं नहीं, किताब नहीं करिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर पर ही कंपाइल ऐसा हो है, गुरुजी, जाए हम कि बाद जो में चर्चा कर लेंगे, हम इजी अपने हो पढ़ते जाए। विषय पे पढ़ते रहेंगे। ये केवलियों ने नहीं लिखा हुआ, ये वो जो ग्रंथ है उनको पढ़ के ही लिखे गए हैं। ये उनको लिखे गए ग्रंथ है, कोई पढ़ता नहीं है, ये इतना रेडिली अगर अवेलेबल कर दें। अब ये न- क्लास अटेंड करने में कितना है, हमारे साथ करीब 700 लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, इस क्लास में। 700 में से सुबह कितने होते हैं? 40 होते हैं मुश्किल से, कभी 35 होते हैं, कभी 40 होते हैं, सबके पास टाइम ही नहीं है। ये सिर्फ पाने की इच्छा होती है, ले लोगे आप किताब भी रख लोगे ना, पढ़ोगे कब? नहीं नहीं, आपकी मेरा ये मतलब है, इसको अगर पढ़ने की मैंने, जरूरत नहीं है, आप समझिए। मेरे को बिल्कुल महाराज जी, भी हम अपने नॉलेज विषय नहीं पे है। आ जाए, आप विषय पे ही आ जाए महाराज जी। बाकी हम देखो, हम ये नोट्स क्यों डाल रहे हैं? ये आपके नोट्स है, आपकी डायरी बन गई, और हमें क्या क्या है, बाकी और लोगों के जो आते हैं उसमें उनकी फेस आता है, वो बोलते नजर आते हैं, साउंड होती है, और हम लोग साउंड के साथ जो पूरा टेक्स्ट का टेक्स्ट डाल रहे हैं, और पार्ट्स में डाल रहे हैं ना, उसको किताब बना देंगे, जब मर्जी देख लेंगे, देखो कोई नहीं देखता। नितिन जी ने जो डाल रखे उस पर बकायदा वो सबके हेडिंग दे रखे सबके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, डेट वाइज दिया हुआ है। आगमों में आत्मा में गमन कराने वाला ज्ञान अर्थात आत्म ज्ञान की पूर्ण सामग्री उपलब्ध है। आगम ज्ञान और आत्म ज्ञान ही भाई की कृत्रिम चकाचौंध से अपने को बचाने का सटीक व सरल उपाय है। इसके लिए प्रथमतः धर्म के प्रति जागृत होना आवश्यक है। ये सब जानते हुए भी जागृति से हम वंचित क्यों हैं? सबसे पहला फंडामेंटल चीज तो यह है कि आपको मूलतः जागृत होना है कि मुझे धर्म के बारे में जानना है। मतलब अगर जागेंगे नहीं इस वक्त भी, धर्म भी मेरा कुछ कर सकता है। आप अपने बच्चों को क्या समझाते हैं? आज के डेट में माता पिता ही सोचते हैं कि बच्चों को स्विमिंग आनी चाहिए, कंपटीशन है, स्केटिंग में जा रहा है बच्चा हमारा। वो जो बच्चे क्लास में आते थे पहले, 80-80 100-100 की क्लास होती थी, वो धीरे धीरे क्लास छोटी इसलिए होने लगी, नहीं जी ट्यूशन में जा रहा है,
वो स्केटिंग है, स्विमिंग करता है हमारा बच्चा। मतलब धर्म के ऊपर प्रायोरिटी किसकी हो गई? उन चीजों की। अब जब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उनका समझौता नहीं हो रहा, जब जीव आगे बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है, धर्म सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देता है। अंडरस्टैंडिंग कैसे? का मोहिनी कर्म को समझेंगे, कैसे दूसरे जीव के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है। ये जो हमारे आवेग आते हैं, उप आवेग आते हैं, ये मोहिनी कर्म के कारण आते हैं। आज वो टॉलरेंस लेवल, सहिष्णुता, वो कैसे, प्रतीक्षा अंदर से कैसे उड़ गया। आजकल पति पत्नी के अंदर भी वो टॉलरेंस लेवल नहीं हुआ जो पहले था। अगर धर्म हो पास में तो ये ठहराव देता है धर्म। बिल्कुल हर चीज के अंदर बिल्कुल, अब जब हम बताते हैं कि रिएक्टिव नहीं हो, कोई चीज सुनते ही हमें लगता है गलत है या सही है, रिएक्शन आता है। रिएक्शन आता है तो कर्म बनते। तो तभी ये बताया गया था कि आप प्रोएक्टिव हो जाओ, रिएक्टिव नहीं हो। उस चीज का सोचो कि ये ऐसा कह रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये मेरे कर्म का उदय आया है इसलिए ये ऐसी भाषा बोल रहा है, शब्द बोल रहा है, मुझे नया कर्म नहीं बांधना। तो ये सोचकर आप पीछे विड्रॉ कर जाओ कि मेरा कर्म बन जाए। ये जो है ना, पाप भीरू होने लग जाता है जी। अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है कि ऐसा, इसका रिएक्शन करने से मेरा नुकसान मेरा ही है, ये नुकसान मेरा ही है। इसके लिए प्रथमतः धर्म के प्रति जागृत होना आवश्यक है। इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी धर्म को, आपको अपने बच्चे के लिए भी, कि वो बच्चा आपके पास आया है, उसको आप भौतिकता देना चाहते हैं या आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इसकी इस भव में नहीं अगले भवों में भी काम आएगी। आप उसको एक बढ़िया पैकेज दिलाना चाहते हैं, बढ़िया शादी करना चाहते हैं, उसका परिवार करना चाहते हैं, इसी जीवन के अंदर वो अपनी जिंदगी के 50-60 साल बहुत मौज मस्ती से गुजारे। और धर्म ये बताता है कि तेरा ये जन्म क्या, तेरे आगे के जन्म सुधर जाए। तो उस समझिए ना कि जो जीव आपके पास आ गया, आपका क्या कर्तव्य बनता है? उसको भौतिकता में मास्टर बना देना या उसको अध्यात्म का? भौतिकता में कह रहा हूँ ठीक है, संसार चलाने की ठीक है, लेकिन अध्यात्म को साथ साथ रखिए ना। इसका कारण है स्वयं हमने धर्म से दूरी बनाई हुई है, और वह दूरी हमारी आयु के बढ़ने के साथ अर्थात इंद्रियों के क्षीण होने के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जीवांत अर्थात मरण से दूरी कम होती जा रही है और उससे धर्म से दूरी बढ़ती जा रही है। जो जो हमारी उम्र बढ़ती है ना, अब हम उतने ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और चीजों के अंदर, धर्म से हमारा कट जाते हैं और इंद्रियां भी क्षीण होने लगती हैं। अब जिनको हम ये बताते हो, कहते हमारा याद ही नहीं रहता, समझ ही नहीं आता। मैं कहता हूँ अगर वही युवा हो तो उनको ये बात कितनी जल्दी समझ आ जाएगी। जीवांत अर्थात मरण से दूरी कम होती जा रही है, शेष जीवन का समय कम होता जा रहा है। इस कारण अपने में परिवर्तन शीघ्र लाना होगा। अपने आप पूरा एक टाइम मैनेजमेंट करनी होगी। टाइम मैनेजमेंट में कि मुझे क्या सीखना है। हर जैन बच्चे को 25 बॉल सिखा देना चाहिए। एक समझो जैसे आप स्केटिंग और स्विमिंग कराते हैं ना, उस बच्चे को 25 बॉल की शिक्षा आ जानी चाहिए। ठीक है, बाद में वो पढ़ाई में बिजी हो जाएगा आगे में, लेकिन उसको 25 बॉल आता, वो लाइफ में कभी आगे बढ़ेगा जो है ना, उसको धर्म की पकड़ हो जाएगी। कहीं प्रवचन में भी बैठेगा तो उसको प्रवचन का कुछ मर्म समझ में आएगा, क्योंकि 25 बॉल जानता है। अब वहां जो साधु संत होते हैं प्रवचन करते हैं, उसमें बच्चे के एक बार जाते हैं, माता पिता के साथ चले जाएंगे, उनको समझ ही नहीं कुछ आएगी। तो बच्चों को उतना बेसिक लेवल तो दीजिए ना। ये भी जैसे स्विमिंग और चीजों को आप करते हैं, इसकी भी जरूरत है उसको कि गर्मी की छुट्टियों में 25 बॉल सिखाओ। यहाँ हम लगा सकते हैं, हाँ यहाँ आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, 15 दिन तक उसको आकर उनको 25 बॉल सिखाया जा सकता है। लेकिन यह कि 50-100 बच्चे आ जाए तो उसको सिखाया जाता है। बस बात यह है ना कि उसने हमें जागृत होना आवश्यक है कि धर्म की इंपॉर्टेंस क्या होगी। नहीं तो वर्तमान का इस मनुष्य भव का स्वर्णिम अवसर निष्फल या व्यर्थ हो जाएगा। उन्हें मनुष्य भव की प्राप्ति के लिए यथा उचित पुण्य और साथी से पुण्य अर्जित करने के लिए अनगणित भव करने होंगे। जिस स्टेज पे हम आए हैं, अगर यहाँ से कोरे चले गए तो आप ये देखिए कि फिर कहाँ पहुंचेंगे, और वहां से फिर मैंने यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगे। फिर से आर्य क्षेत्र, आर्य धर्म, आर्य कुल प्राप्त करना सरल नहीं है। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति इस दुर्लभ मनुष्य भव से ही है। और फिर हम यहाँ बल्कि लोग कहते हैं महाराज इस बार तो नहीं, अगली बार कर लेंगे। अगला किसने देखा, कहाँ जाना है आपने? इसी भव में मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए आसक्ति और विरक्ति के बीच जागृति हो जाए। देखिए आसक्ति पड़ी हुई है हमारी, लेकिन विरक्ति
हमें आसक्ति और विरक्ति दो एंड है, इसको समझना है। इधर इसमें आसक्ति है, लुभावनी लगती है, क्योंकि जितना दृश्यमान वर्ड है, जितना दृश्यमान है वो सारा आसक्ति की तरफ अट्रैक्ट करता है। पांचों इंद्रियां पौद्गलिक है, वो उधर उनकी अट्रैक्शन है। जागृति कहूं या आत्मिक स्तर, आत्मा अगर विजिलेंट है, आत्मा अगर चेत गई है, तो आत्मा जागृत हो। अब क्या है, फिर उसमें विरक्ति, तो इस साइड में विरक्ति है और जागृति हो जाए, बीच में आता है कि स्वयं के परिवर्तन की शुरुआत होती है। वही जीव परिवर्तन करता है, लोग बदलते हैं, ऐसी बात नहीं, चाहे 100 में एक बदलता है या 1000 में एक बदलता है, लेकिन उसको जब समझ आ जाता है कि मैं ये जीवन जी रहा हूं और होना ये चाहिए था, अब मैं कहां से शुरू करूं। वो ऐसे लोग आके कहते हैं कि महाराज हमें बताओ कि हम कहाँ से शुरू करें, घर में रहते हैं। उनको बताया जाता है कि भाई थोड़ा स्वाध्याय करो, 1 घंटा धर्म का रखो, 1 घंटा शरीर का रखो, 2 घंटे दो, 22 घंटे अपने लिए इस्तेमाल करो। 22 घंटे दोनों के लिए, शरीर जमा आत्मा मिलकर आप 22 घंटे इस्तेमाल कर लो। उसके बाद में योग को 1 घंटा दो और धर्म को 1 घंटा। आत्मा मतलब आत्मा से आपने उसको तो इतना अपेक्षित किया हुआ है, उसकी उपेक्षा कर दी है, इतनी उपेक्षा कर दी है कि वो एकदम, उसको तो ध्यान में नहीं आता कि वो आत्मा भी कोई चीज है। आत्मा का अंदर कहीं प्रतीति नहीं आती कि ये मेरा भी कोई कुछ है। अगर एक बार वो माता की बच्चे से जैसी प्रतीति होती है, आपकी प्रतीति आत्मा के साथ हो गई, बस काम हो गया कि ये तो मैं हूं, मैं असल में तो मैं ये हूं। इस भव में मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए आसक्ति विरक्ति के बीच जागृति हो जाए तो स्वयं के परिवर्तन की शुरुआत संभव है। जागृति होते ही, जागृति जैसी होगी तो अहमत्व, अपनत्व, ममत्व, कृतत्व और भोक्तृत्व की जड़ें हिलने लगती हैं। आत्मा को जो फंसाने वाली चीजें वो 4 ही, अहम, अहम का तो अहमत्व है, और फिर क्या है, ममत्व है यानी स्वामित्व है। अब अहमत्व है यानी कि अपनत्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है। ये 4 फैक्टर से जो है ना आत्मा का सारा कर्म का आगमन है, पौधल इस तरह आता है। शुरुआत कहाँ से होता है, मैं के बाद मेरे मेरे मेरे, फिर उसके बाद बात करता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने ये, और अब उसका वो भोगना चाहता है कि मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार करें, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। तो इसी में खेल है सारा। भोक्तृत्व की जड़ें हिलने लगती हैं तथा धर्म में रुचि निरंतर बढ़ते बढ़ते वैराग्य का रूप ले सकती है। धर्म में लगन से विरक्ति तक आत्म जागृति की भूमिका है। धर्म में लगन से विरक्ति तक आत्म जागृति की भूमिका, परंतु स्मरण रहे जब तक धर्म की मूलवत्ता और आत्मा की गुणवत्ता समझ में नहीं आती, तब तक वैराग्य या विरक्ति पनपती नहीं है। जब तक हम धर्म की मूल के, धर्म कितना वैल्यूबल है, इसकी मूलवत्ता हमें समझ आती है, और आत्मा की गुणवत्ता कि इसकी क्वालिटी क्या, ये है क्या, ये मैं हूं, और मैंने ये जिसका मैं सारा टाइम में जिसको डिवोट कर रहा हूँ अपनी लाइफ का सारा, जो इस भव में इतना दुर्लभ समय जो मिला है, मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ सारा, ये किस पे है जिसका मुझे कोई फायदा नहीं है। ये क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये यहीं के यहीं जल जाएंगे, शमशान में जला दिया जाएगा। मुझे साथ क्या ले जाना है, मुझे साथ वही ले जाना है कि जो ज्ञान आत्मसात हो जाएगा, मेरी सोल अपग्रेड हो जाएगी, जिस लेवल से मैं आया हूं उस लेवल से मैं ऊपर चला जाऊं। इसलिए मेरे क्या है, अपग्रेड सोल कैसे होती है कि मेरे राग द्वेष कम हो जाए मेरे अंदर, मेरे कर्म कम हो जाए, कर्मों का हल्कापन आ जाए, निर्जरा हो जाए, पहले से मैं हल्का हो जाऊं, राग द्वेष कम हो जाए। ये जो है मेरी आसक्ति जो है, जिन विषयों के अंदर आसक्ति है वो कम हो जाए। विषयों की आसक्ति हम सीधा बेसिक लेते हैं कि 4 संज्ञाएं जो मेन है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये मेरी चेतना के अंदर मल है, और मेरा चैतन्य तब तक वीतराग तक नहीं जा सकता, यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चारों के बेस के अंदर मेरी आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आहार संज्ञा मैंने अगर खत्म कर दी तो मेरा अनंत ज्ञान हो जाए, भय संज्ञा खत्म कर दी तो अनंत दर्शन हो जाए, मतलब मैथुन संज्ञा खत्म कर दी तो अनंत वीर हो जाएगा, और अगर परिग्रह संज्ञा खत्म कर दी तो अनंत सुख हो। और ये मेरे प्राणों का, जो भाव प्राणों का मूल्य है, जिसको कि मैंने चेतना को मलिन किया हुआ है, वो अपनी परफेक्शन में नहीं है, क्योंकि ये चारों के चारों
मेरे क्रोध मान माया लोभ भी इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये संज्ञा नीचे बेस में, ये संज्ञा क्या है कि मेरी चेतना का मालिन्य है। जितनी मेरी चेतना प्योर हो जाएगी, इन चारों के निकलने से हो जाएगी, उतना मैं वीतरागता की तरफ पहुंच जाऊंगा। और जैसे ये चारों जीरो हुई तो केवल ज्ञान हो। चेतना के मल भी यही है और चेतना के लक्षण भी यही है। लक्षण तो देखिए, जो आपके प्राण है ना, वो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। ये क्या है? हमारे भाव प्राण है, भाव प्राण है। लेकिन भाव प्राण ये सारे अनंत ज्ञान होने के कारण ज्ञान में अनंतता क्यों नहीं है? इसका मतलब फिल्टर से लगे हुए हैं ना कहीं, वो पूरा प्रकाश हमको मिल नहीं रहा है। वो उसके अंदर वो फिल्टर जो है वो क्या है? वो आपकी संज्ञाएं, आपके संस्कार, चित्त वृत्तियां, मनोवृत्तियां जो अंदर पड़ी हुई हैं। आपको खाने की चीज देखती है, आपका भाव वहां जाता है। क्योंकि देखिए, शुदा वेदनी कर्म का उदय है तो आएगा खाने का। फिर यह है कि उसका मतलब ये नहीं कि आहार नहीं लेना, आहार के प्रति आसक्ति नहीं। चारों संज्ञा ये है कि मेरी उस चीज को, आहार तो शरीर को, बायोलॉजिकल शरीर को चलाने के लिए चाहिए, उसको तो ऊर्जा देने के लिए पुद्गलों को उसको तो चाहिए, और पुद्गल चाहिए। लेकिन मुझे आसक्ति है क्या? चीज वस्तु को नहीं छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना आसक्ति को छोड़ना है। आसक्ति का फिल्टर है हमारे हम अंदर, छोड़ देते हैं वस्तुओं को वस्तुओं को और आसक्ति जीतती आसक्ति नहीं है। रहती है। तो हम जो कर रहे हैं ना, वो सारा क्या कर रहे हैं? क्रियाओं से कर रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल सारी सोच होनी चाहिए कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। एक एक बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसा, भगवान के श्रावक, 10 श्रावक जो थे, परिग्रह में कोई कमी थी, लेकिन उनका क्या है, उधर अटैचमेंट नहीं जुड़ा। और जैसी धर्म समझ में आया, सारा छोड़ दिया, सारा छोड़ दिया। तो ये जो है ना, खेल है कि यहाँ वैराग्य या वृत्ति परिवर्तन का बीजारोपण के लिए सर्वप्रथम, अब हम शुरुआत करते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें। परिवर्तन का बीजारोपण के लिए सर्वप्रथम सदगुरु का चयन, फिर सदगुरु से समीपता और उनके प्रति निष्ठावान हो परिउपासना करना, और आगम ज्ञान के हेतु निरंतर धर्म श्रवण व स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। हम क्या होगा, हम रट लेंगे सबने नाने या बिन्नाने प्रत्यक्ष, तो उसको लेके चलेंगे। समय अनन्य तवे चैव वो दाने क्रिया सिद्ध मत सिद्ध है। कहां से शुरू हुआ? कहां पर? परिउपासना, तो गुरु के पास। ये गाथा तो सारी रट लेंगे, लेकिन उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मैं परिउपासना करता हूँ, ज्ञान लेता हूँ, ज्ञान मेरा विज्ञान होता है। ज्ञान विज्ञान कब बनता है? ये होती है समीक्षण प्रज्ञा। समीक्षण प्रज्ञा मतलब समझ, जानना और बात है। जो समीक्षा करके प्रज्ञा, आप चीज को समझते हैं और उसको उसको कोरिलेट करते हैं दूसरी चीजों से, और वो जो समझ आती है आपको, वो ज्ञान है, जिसको कहते हैं हम आत्म साधु। बाकी आपने जो रट लिया सारा कर लिया, में ये गाथा है। अब क्या है, तो बात हम करते हैं जी, इसको उत्तराखंड की सारी गाथाएं याद, सारी गाथाएं याद करता है। तो गाथाएं याद होने से नहीं, उसका सार, मैं कह रहा हूँ गाथें याद ना भी हो, 36 के 36 अध्ययन का सार पता है। सार पता है कि पहला अध्ययन क्यों, क्या है, विनय के ऊपर कैसा, विनय कैसे बताए विनय। तो ये उसके सार अर्थ जो है, क्या हमारी आत्मा को छूबे, या सिर्फ मेमोरी के लेवल के ऊपर घूम रहे हैं, वो बुद्धि के स्तर पर घूम रहे हैं, या हमारे अंदर बैठ गए। आप अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, अंदर क्या चला गया है। मति ज्ञान से आपकी मति में उतनी मति जो है समझ आ गई है क्या, जो आप कैरी कर जाओगे साथ में। जो चीज शरीर के साथ पड़ी हुई है, उस खोपड़ी में पड़ी हुई है, वो ब्रेन, वो वहीं कहीं जल जाएगी। और जो मैं उसका सार लेकर ग्रहण करके, उसका मर्म जो है, जो मर्म है, वो अगर समझ में आ गया, वो कैरी कर जाएगी आप। क्योंकि वो समझ क्या, वो अपग्रेड, क्योंकि वो तो है ही ज्ञान। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा, उसकी तो भाषा ही ज्ञान है। रटने से उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, रटने से नहीं फर्क पड़ता। आपने उसको समझकर कैसे उसको अपने अंदर ढाला है, समझ आए। परिवर्तन का बीजारोपण के लिए सर्वप्रथम सदगुरु का चयन, और फिर सदगुरु की समीपता तथा उनके प्रति निष्ठावान हो। परिउपासना भी करनी तो उसके गुरु के प्रति निष्ठावान करना, आगम ज्ञान हेतु निरंतर धर्म श्रवण एवं स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। अब समझना होगा कि आगम ज्ञान क्या है और आत्म ज्ञान क्या है। आगम ज्ञान का आगम ज्ञान और आत्म ज्ञान, ये दोनों भिन्न है।
परंतु धर्म का सही रूप जानने के लिए, सही रूप जानने के लिए दोनों ही आवश्यक है। इन दोनों के बीच का अंतर भी समझना आवश्यक है। आगम ज्ञान तो ग्रंथों व शास्त्रों द्वारा, सदगुरुओं के प्रवचन सुनकर या ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाना जा सकता है, परंतु आत्म ज्ञान अर्थात स्वयं को जानना तो स्वयं ही करना होगा। प्रारंभ चाहे आगम ज्ञान से कर लें, परंतु अंततः मुक्ति के लिए स्वयं को जानना आवश्यक है। मुक्ति के लिए एक बात है, आगम ज्ञान और आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके प्रति प्रतीति व आस्था का होना आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अटूट श्रद्धा अति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अटूट श्रद्धा मतलब अंदर अहोभाव इतना है कि क्या वो जो केवली तीर्थंकर परमात्मा, क्या ज्ञान उनका था, केवल ज्ञान क्या है, वो मुंह में स्वाद आना चाहिए कि क्या जिस आज ज्ञान को कल कुछ भी अज्ञान नहीं, मात्र ज्ञान। मतलब कहीं वो ध्यान कर ले, कोई कुछ पूछ लो, कुछ कर लो, पूछ लो, उसका उत्तर है उनके पास। केवल ज्ञानी ये कह सकता है कि इसका उत्तर मुझे नहीं आता या ये मुझे नहीं पता, मेरा केवल ज्ञान तो बहुत पहले हुआ है, ऐसा नहीं होता। मेरा तो केवल ज्ञान जो है 2015 में हुआ था, अब तो 24 हो गई है? ऐसा तो नहीं है। वैसे हम कहते हैं ना कि ये पढ़ाई तो हमने जब पढ़ी थी उसमें ये नहीं होता था, जब हमने पढ़ाई पढ़ी है अब उसके बाद तो कोर्स बदल गया, ये बदल गया, ऐसा नहीं है। वो कितना है कि आत्मा का ना अपडेट हो रहा है, वो कह सकता है कि ये पुराना है या नया है। उसके ज्ञान में तो वो भी पढ़ा था जो नहीं था, जो 9 साल बाद आ रहा है, 15 के बाद 24 में, वो भी उसमें वो भविष्य में था और अब वो उसका भूत बन गया। तो ये हम ही ने बनाया हुआ है कि ये भूत में था, ये भविष्य में, उनके और बीच में वर्तमान है। उनके लिए सारा टाइम जो है एक ही समय में, एक ही समय में है, एक ही समय में है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अटूट श्रद्धा का अति आवश्यक है। श्रद्धा से हमारी ऊर्जा का केंद्रीकरण होता है। अब बात ये समझने की है कि हम कहते हैं श्रद्धा करो, आत्मा में तेरी श्रद्धा में कमी है, तेरा दर्शन होने के कारण तेरा क्या, तू मिथ्यात्व में जा रहा है, चीजें समझ भी गया फिर तू उल्टा कर जाता है, मिथ्यात्व में चला जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो जाता है कि ऐसा करने से मेरा कोई कर्म कट जाएगा, ऐसा करने का, ये पूजा करने से, ये करने से, फिर मिथ्यात्व में चला जाता है। तो श्रद्धा से हमारी क्या होता है कि अगर ये मेरा बाहर जाता है, इसका मतलब है कि मेरी जो ऊर्जा है ना वो बिखर रही है। श्रद्धा से हमारी ऊर्जा का केंद्रीकरण हो जाता है। संशय व शंका हो तो ऊर्जा खंडित होकर बिखर जाती है। अगर मुझे शंका हो तो मेरी ऊर्जा खंडित होगी ना। अगर मैं एक चीज को लेकर चलता हूँ टारगेट के ऊपर मिलकर कि भगवान महावीर का एक धर्म का मैं अनुयायी हूँ, उन्होंने जो बताया मेरे लिए वो सर्वमान्य है, एक अंग, और भगवान ने ऐसा बताया, ऐसा नहीं, इधर दाएं बाएं कुछ करने की जरूरत नहीं। उसकी श्रद्धा जो है उसकी क्या हो गया, केंद्रीकरण हो गया। केंद्रीकरण हो गया। सेंट्रलाइज होने का फायदा यह है, सेंट्रलाइज नहीं होगा तो केंद्रीकरण नहीं होगा तो वो संशय और शंका आ जाएगी। हाँ, वो कई चीजों पे पड़ रही होगी, आपका केंद्रीकरण हो गया, केंद्रीकरण हो। और यही बात जो है ना आत्मा के अंदर जिस टाइम में जब उसकी ऊर्जा का केंद्रीकरण हो जाता है, उसमें एक पॉइंट पे होगा, तभी उसमें कि आत्मा में प्रवेश करने के लिए पूरी ऊर्जा चाहिए होती है। कम ऊर्जा से नहीं हो सकता, कम ऊर्जा। और इसमें सिर्फ यह है कि अगर एक बार उस सम्यक दर्शन की तरफ पहुंच जाता है तो उसको कम से कम ये पता चल जाता है, क्लैरिटी भावी हूं और मुझे जो है मैंने जो कुछ अब तक किया है वो ठीक है। मतलब उसके मोहर लग गई ना, इसके ऊपर मोहर लग गई कि भाई ठीक है, अगर सम्यक दर्शन होता है। अभी तक जो कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिस दिन उसको ये पता चलता है, उसके अंदर जो विश्वास पैदा होता है ना, वो उसको आगे बढ़ाता है। अब उसको लगता है कि भाई इसका मतलब है कि मेरी यहाँ तक पहुंच गया तो मैं तो फिर 1 कोड़ा कोड़ी सागरतम से कम कर्मों वाला हो गया, तो 30 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी खत्म हो गई। सारी दिशा का सारा कुछ पता चल जाता है उसकी। इसमें दृष्टि ठीक होती है, लोग कहते हैं ना, हाँ दृष्टि ठीक हुई तो सृष्टि ठीक हो गई। तो जिससे हम आत्मिक स्तर पर कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि संकल्प ढीला होते ही धर्म का मार्ग छूट जाता है। मतलब थोड़ा सा ढीलापन दे दो, ढीलापन ले ले तो वो क्या धर्म के मार्ग से छूट जाए। ये इसकी पकड़ बड़ी मुश्किल है। ये थोड़ा इतना सा भी ढीलापन आया नहीं तो ये देखो कि क्या रिजल्ट कर ले जाता है।
दसवें काल के तौर पे अध्ययन कर। हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि मुक्ति मार्ग पर निरंतर आरूढ़ रहने हेतु धर्म पर आस्था, निष्ठा एवं श्रद्धा अति आवश्यक। श्रद्धा सम्यक दर्शन की यात्रा का प्रथम पड़ाव है। दूसरे शब्दों में आत्मा को मोक्षाभिमुखी बनने में प्रारंभ में श्रद्धा बहुत उपयोगी होती है। सारी बात रुचि की आती है। श्रद्धा अगर होगी तो उसकी रुचि फिर उधर ही जाएगी। उसको फिर एक बार श्रद्धा होगी धर्म के ऊपर, किसी साधु पे हो गई, किसी ग्रंथ पे हो गई, तो आप बार बार क्या होगा कि उसी पे जाओगे। कहाँ जाओगे कि भाई मुझे तो यही करना, मुझे पिक्चर देखने नहीं जाना, फिल्म देखने नहीं जाना, मुझे तो प्रवचन में जाना। श्रद्धा तो रुचि बनती है। श्रद्धा से रुचि है, दोनों जुड़े। अब 10 रुचियां आती है ना हमारी, 10 रुचि। तो ये बहुत उपयोगी। रुचि कैसी है? रुचि अंदर की बात है। रुचि होने का मतलब मेरी वृत्ति को स्ट्रॉन्ग करती है। जब वृत्ति ठीक होती है तो प्रवृत्ति बाहर होती है। प्रवृत्ति योगों से हो रही है, तो मेरी वृत्तियां सही अगर हो जाए तो काम हो गया। और अगर हम वृत्तियां नहीं सही करी हुई तो प्रवृत्तियों के लेवल पे घूमने, तो प्रवृत्तियां तो फंसा देती है कई बार। कोई बात भी पत्ते को सींचना और जड़ को। हाँ, यह भी जानना आवश्यक है कि आगमों के ज्ञान से साक्षात्कार करना सरल है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष में उपलब्ध है। गुरु द्वारा हमारी दृष्टि में सरलता से आ जाते हैं, परंतु आत्मा से साक्षात्कार जटिल है, क्योंकि अरूपी होने की दृष्टि से मूर्त इंद्रियों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। क्योंकि अरूपी होने के कारण, आत्मा अरूपी है तो दृष्टि से मूर्त इंद्रियों के द्वारा नहीं देखी जा सकती, इसलिए प्रोग्राम जटिल है। इसको इतना आसान नहीं है। आत्मा के बारे में ज्ञान या जानकारी आगमों से प्राप्त की जाती है। जहाँ जहाँ हमारी रुचि कम होती है, उसका निष्कर्ष ये निकला कि श्रद्धा कम है। श्रद्धा कम है। श्रद्धा हो गई तो रुचि हो ही गई। मेरी जिसमें भी श्रद्धा हो जाती है, जिस बात में हो जाती, मेरी रुचि है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमने पढ़कर, दूसरों से उसके बारे में सुनकर बहुत सी जानकारियां एकत्रित कर ली, परंतु उस व्यक्ति को जानना तो तभी संभव होगा ना जब उससे हम साक्षात्कार कर लेंगे। अब किसी ने बताया वो व्यक्ति उससे मिलना, वो थोड़ा लंबा सा है, गोरा सा है, बाल कम है, ऐसा ऐसा करके बता रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे कितना सब कुछ पता चल गया, वो ऐसा है ऐसा है, अब कंफ्यूजन फिर भी। इसलिए, लेकिन जब एक बार आपके सामने आ जाए, उसका किसी ने कुछ नहीं बताया और वो कहे ये व्यक्ति है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने उसको देख लिया ना। अब जानकारियां जो इकट्ठी की हैं, जानकारियों में वो वहां तक नहीं पहुंचाती जितना कि साक्षात्कार पहुंचा देती, कि सामने आ जाता है कि ये है वो व्यक्ति। फिर कुछ, या किसी वस्तु के जो आपने कभी नहीं देखी वो बताए कोई कि वो ऐसी 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 होती है। जैसे कई बार वो आता है ना कि शहर से घूमकर गांव में जाकर वो लोगों को बताता है कि ऐसे है, तो उसको उनको समझ ही नहीं आती, क्योंकि उनकी दृष्टि में, उनके कंपैरिजन में वो चीजें किसके एग्जाम्पल देके बताए, नहीं बता नहीं बता। लेकिन जब एक बार वो चीज ले जाए साथ में कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, खेल खत्म। वही एक स्पॉट के ऊपर। तभी वो लोग कहते हैं ना कि जी वो खीर बनती है, दूध है, उसमें चावल डाले, चीनी इलायची भी डालते हैं, बड़ी मजा आता है, बहुत अच्छी स्वीट डिश है। वो सुनता रहता। तो वो जब चम्मच भर के उसके मुंह में डालता है ना, समझ आता है। तो अच्छा ये है। सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। सारे प्रश्न खत्म है। सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे जब स्वाद खुद चख ले। इसलिए साक्षात्कार को, अर्थात भेंट हो जाए, इसी प्रकार आत्मा को जानना तो तभी संभव होगा जब उसका साक्षात्कार हो जाए। केवल आगमों और शास्त्रों से जानकारियां प्राप्त करने से आत्मज्ञान नहीं। उदाहरणते जैसे खजाने का नक्शा मिल जाने से खजाना नहीं मिलता, उसके लिए सही दिशा में खोज आवश्यक है। नक्शा मिल जाने के बाद भी आपको उस दिशा में जाना होगा, उस जो है लैंडमार्क लगाना होगा, और फिर प्राप्त नक्शे के अनुसार क्षेत्र जानकर वहां गहरे में ढूंढना होगा। अर्थात खुदाई करके खजाना ढूंढा जा सकता है। ये सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, तब भी खुदाई आप ही ने करनी है। खोदते हुए गहरे में कितना जाना पड़ेगा मालूम नहीं होता, पर जितना गहरा लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है उतना तो गंभीरता और एकाग्रता से खोदते जाना होगा। अब कई बार लोग थोड़ा सा खोदते हैं, कुछ मिलता नहीं, छोड़ छाड़ के भाग जाते। परंतु यह आवश्यक है कि निराकुल हो, अपने ज्ञान और अपने पुरुषार्थ पर रत्ती भर भी संदेह या संशय ना हो, तभी गहरे में परिश्रम हो सके। उसको अपने के ऊपर भी कॉन्फिडेंस हो कि सबसे पहले क्या होता है, किसी चीज को ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले विश्वास होता है कि नक्शा ठीक है, नक्शा ठीक, और फिर अपना सामर्थ्य पता है, अगर ये यहाँ है
तो कहीं पर भी होगा नीचे, उतना खोद के मैं निकाल लूं। तो अपने पुरुषार्थ पर रत्ती भर भी संदेह या संशय ना हो, तभी गहरे में परिश्रम हो सकता है। आगम एवं शास्त्र तो खजाने का नक्शा है। नक्शे को समझने मात्र से या नक्शे के अनुसार दौड़ धूप करने से खजाना रूप चैतन्य निधान नहीं मिलता। ऐसे नहीं मिलेगा कि मैं जान गया आत्मा के बारे में, ऐसा होता है ऐसा होता है सारी चीज। आत्मदर्शन होने पर आगम ज्ञान और भी स्पष्ट रूप से ग्रहण होने लगता है। एक बार आत्मदर्शन हो जाए, वो जो आगम ज्ञान पहला थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, एक बार प्रैक्टिकल कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, तो आप जब स्कूलों में कॉलेजों में जब थे, तो जिस टाइम सुबह थ्योरी पढ़ाई जाती थी और आफ्टरनून में उसका प्रैक्टिकल क्लास होती थी, जब उस चीज का प्रैक्टिकल कराया जाता था तब समझ में आता था अच्छा ये है इसलिए थ्योरी पढ़ाई। उसमें वो थ्योरी भी क्लियर हो जाती प्रैक्टिकल से, क्योंकि अब ज्ञान के साथ अनुभव संलग्न हो गया। खेल है अनुभव की। जानना अलग बात है, अनुभव में आना अलग बात है। अनुभव में आ गया, अनुभव संलग्न हो गया। ये एक मात्र किताबी ज्ञान होता है, ये एक मात्र किताबी ज्ञान होता है। और दूसरा अनुभव सिद्ध ज्ञान है। एक किताबी ज्ञान है, एक अनुभव का ज्ञान है। जो ज्ञान अनुभव रहित है वह सीमित है और केवल शाब्दिक होता है। अनुभव सहित ज्ञान में स्पष्टता पुष्टता अधिक होती है, परंतु जो ज्ञान आत्म अनुभव जनित है वह असीमित है। आत्म अनुभव जनित ज्ञान ही अनंत हो सकता है, बाहर का ज्ञान अनंत नहीं हो सकता। अब यहाँ आत्मा व ज्ञान का भेद जानना आवश्यक है। आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है। गुण गुणी से पृथक नहीं हो सकता। जैसे अग्नि से उष्णता, पानी से शीतलता, मिश्री में से मिठास, नमक से खरास, मिर्ची से चरकास को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका सहभावी संबंध है। आत्मा का ज्ञान के साथ सहभावी संबंध है, गुण और गुणी की बात है, तदात्म संबंध है। ये संबंध किसी संयोगवश नहीं है, क्योंकि जहां संयोग है वहां वियोग भी होता है। तो इस वो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान गुणी, ज्ञान से तो कभी वियोग हुआ ही नहीं। तो ज्ञान अगर आत्मा का है, तो जब ज्ञान के में हमें क्यों अच्छा लगता है, आनंद क्यों आता है, जब कोई चीज ज्ञान की मिलती है और हमारे पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ती है, अंदर बड़ा उल्लास, अंदर बड़ा अच्छा सा आदमी पुलकित हो जाता है कि अच्छा चाहिए इसलिए है। और उसको एकदम उसको फिर याद करने की जरूरत नहीं होती, अब उसके उस ज्ञान के साथ जुड़ गया, तो ज्ञान के साथ जुड़ गया। अब ये ज्ञान है, अब ज्ञान ही आत्मा का अगर है, तो स्वाध्याय और स्वाध्याय के लिए और ध्यान के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस। स्वाध्याय में आप आत्मा की भाषा ज्ञान है, यानी आत्मा ही ज्ञान है। अब ज्ञान से जो मिल रहा है वो सीधा आत्मा से लिंक कर रहा है। अगर आप साथ साथ पूरे पूरे एकाग्रता से आप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपको देखेंगे कि कितना जुड़ता जा रहा है। इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। 10वां तप है। और फिर उसके बाद में ध्यान जो है, ध्यान उसमें कि आपको सिर्फ आत्मा पे लाता, आत्मा, ये दोनों इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस है। ये सारे बाकी तत्वों से बहुत ऊपर चले। ये बात पूर्वक में स्पष्ट की गई है कि मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए आगम ज्ञान व आत्मज्ञान दोनों हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम खाली ये समझें कि ध्यान करते रहे, ध्यान नहीं, लेकिन ज्ञान भी चाहिए आपको टिकाए रखे उसमें। ध्यान जो बताए, अब जैसे स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय और ध्यान के अंदर एक बहुत हल्की सी महीन रेखा है जो इसको अलग करती है। कब हमारा स्वाध्याय ध्यान में बदल जाए, कभी ध्यान स्वाध्याय में। स्वाध्याय से जो है आपका मतलब, अगर वो चीजें आत्मसात हो रही हैं और ध्यान के अंदर बैठकर कोई संकल्प विकल्प है नहीं आ रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट बीच में बहुत कम फासला है, बहुत कम फासला हो गया। मथे वंदना महाराज जी। हाँ जी। मथे वंदना गुरुदेव। आज वो, हाँ, आज हमने अभी जो है उसकी भूमिका सारी बन गई है। अब हमने देखना है कि हमें उसके लिए करना क्या है। अब इसके बाद यहाँ से शुरू होगा कि हमने करना क्या है इसलिए। महाराज जी, वो हाँ जी। 4 संज्ञाएं एक बार दोबारा बता दीजिए। 4 संज्ञाएं बताई थी आपने। 4 संज्ञा जो है ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, ये हमारी जो संज्ञा है ना, आहार संज्ञा। आहार संज्ञा ऐसा है कि हम जिन जिन गतियों में बहुत बार गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई त्रियंच गति में ज्यादा गए,
उसमें उसको आहार उतनी आसानी से नहीं मिलता था। पेड़ पौधे थे तब पानी कभी दिया या ना दिया, कुत्ता बना तो कोई बांध के चला गया, कोई चले गए खाना, आहार उस शिकार करके उसको मिला ही नहीं, दूसरे जीवों पे डिपेंड कर रहा है। हर रोज जैसा रडली जैसे आप प्लेट में आपको हर रोज सुबह शाम मिल जाता है, ऐसा कोई उन त्रियंचों को नहीं मिलता। उसके लिए पूरी एफर्ट करनी पड़ती है। घूमते हैं, और गाय को देखा ना, वो कहीं घूमती रहती है ऐसे ऐसे, वो सैर थोड़ी कर रही है, वो आहार ढूंढ रही है, वो आहार ढूंढ रही है। तो ये आहार संज्ञा हमारी, अगर हम ज्यादा बार त्रियंच में गए हैं तो हमारी आहार संज्ञा ये ज्यादा हो सकती है। संज्ञा तो चारों ही होंगी, संज्ञा तो जीव में चारों क्या 10 संज्ञाएं होती हैं। ये संज्ञा भी हम ले लेंगे, संज्ञा का बहुत डिटेल में है, वो ले जी। लेंगे। हाँ, महाराज जी तो ये आपने ना इसके 4 कराए थे, वो मैंने चारों एपिसोड शेयर कर दिए हैं चैट के ऊपर। अच्छा, आपने ठीक संज्ञा है। के लास्ट ईयर कराए थे मई के अंदर। हाँ हाँ हाँ। तो संज्ञा में ये समझना है, संज्ञा क्या है, मेरी चित्त वृत्तियां, ये मेरे समझो कि अंदर बैठे हुए संस्कार, जमे हुए संस्कार जहां जहां गए। जैसे कोई देवगति से आता है तो उसको परिग्रह संज्ञा बहुत हो, वहां जो मिलता है उसकी परिग्रह संज्ञा बाकी संज्ञाओं से वो ऊपर हो ज्यादा। मनुष्य की मैथुन संज्ञा ज्यादा, त्रियंच की आहार संज्ञा ज्यादा हो, आहार संज्ञा। हल्दी की नारकी की भय संज्ञा, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि अब ये मुझे मैथुन तकलीफ संज्ञा क्या होती है करना। महाराज? हाँ जी, मैथुन संज्ञा क्या है? एक्चुअली संज्ञा को इंग्लिश में समझेंगे तो इंस्टिंक्ट कहते हैं, इंस्टिंक्ट। जी मैथुन संज्ञा तो ये है ना, जैसे ब्रह्मचर्य से अब्रह्मचर्य, जी। इंस्टिंक्ट समझिए, इंस्टिंक्ट है संज्ञाएं जो है ना, वो इंस्टिंक्ट से, कि ये जीव की इंस्टिंक्ट होती है, ये मनो, जिसको दूसरे धर्मों में मनोवृत्तियां का 14 हाँ, ये मनोवृत्ति। तो ये जो है ना, ये साइकोलॉजी की बात हुई धर्म की, यहाँ पर हाँ वो है 4, वो भी है, लेकिन हमने 10 मानी है, और ये हर जीव में है। ये केंद्रीय जीवों में भी है, क्योंकि वनस्पति का केस लेंगे तो वनस्पति में भी 10 की 10 संज्ञा। अब ये संज्ञाएं सारी होती हैं। अब संज्ञा कैसे होती है, बेल को कैसे पता कि मुझे रस्सी या पेड़ पे चढ़ना है? आप उसको गाइड करते हो, सिर्फ धागा बांध देते हो, या पास में पेड़ के पास कोई पेड़ अपने आप चढ़ने लग जाए। हाँ, उसकी ये संज्ञाएं हैं जीव के अंदर। पता है ऊपर में हाँ, बढ़ना। ऊपर के ऊपर बढ़ना है, उसको पता है इस बात का। और जो मेरे फल लगते हैं उसको मैंने दबा के रखना है, छुपा के रखना है, हाँ। ये भी उसको पता है। जब भी जो लताएं होती हैं उसके जो फल होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, हाँ नीचे की तरफ, वो दबा के रखती है उसको। तो ये संज्ञाएं जो है ना, ये हमारी इंस्टिंक्ट है, मनोवृत्तियां, चित्त वृत्तियां हैं, चित्त वृत्ति, चित्त वृत्तियां, ये हमारी जो अंदर आंतरिक इच्छाएं होती, अभिप्साएं हैं, अभिप्साएं, ये जो कि ये इसका मेरी कशिश है, ये मेरा होना चाहिए, ये सारी संज्ञाएं हैं। जी। मम अरिहंतान मनो सिद्धान मनो आयु मनो विचार तारि मंगल अरिहंतान सिद्धा मंगलम आहो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम तारि लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा आहो लोकत्मा केवली पनतो धम्मो लोकत्मा आरि शरणं गच्छामि हरिहन्ते शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि साधु शरणं गच्छामि केवलीपनतं धम्मं शरणं गच्छामि हरिहन्ता जी का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवली धर्म का शरण, 4 शरण सुख करने मंगल सदा ही मंगल सदा